यह भारत का वह पवित्र कुंड है जहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माँ की हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। यह कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु के अवतार भगवान परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया और उसी पल उनका सतीत्व भंग हो गया। कच्चा घड़ा टूट गया। जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, जाओ अपनी माँ का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें पत्थर बना दिया। तब परशुराम ने अपने धर्म और आज्ञाकारिता को सर्वोपरि मानते हुए भारी मन से अपनी माँ का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, माता को पुनर्जीवित करे और मेरे भाइयों को उनके श्राप से मुक्त करे। ऋषि ने वरदान दिया और सब पहले की तरह जीवित हो गए। तो कुछ हुआ ही ना हो, परंतु मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी से चिपक गया था। वह उनके हाथ से अलग नहीं हो रही थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम तीर्थों की यात्रा करने लगे। अंत में वे पहुंचे पूर्वोत्तर भारत अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल को स्पर्श किया, चमत्कार हुआ। वह कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से अलग हो गई। यह वही पवित्र स्थान है जो आज परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि यह कुंड उनके समस्त पापों को धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। जय परशुराम। Download ShareChat.